अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है आपको पता है। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये वाइडली यूज्ड प्रोसेस है और जो एक लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है, और जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना फॉर्म में हम इसको लॉन्ग लास्ट जो लॉन्ग टाइम के लिए है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। Crystallization is widely used for finally purification of a diverse range of compounds. Alright, अब फॉर एग्जाम्पल हम सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब क्या है, द फिल्टर्ड ब्रॉथ इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब फिल्टर्ड ब्रॉथ क्या है कि आपकी जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्स इज इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल है, और आपने जो है सिट्रिक एसिड जो है आफ्टर फर्मेंटेशन है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फर्मेंटेशन करवा के हासिल किया है, तो उसको आपने कन्वेंशनल फिल्टर से फिल्टर करके वो जो आपका ब्रोथ आएगा उस ब्रोथ को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है, सो दैट द रिलेटिवली इनसॉल्युबल कैल्शियम क्रिस्टल्स विल बी प्रेसिपिटेटेड। अब क्या होगा कि कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। द कैल्शियम सिट्रेट इज फिल्टर्ड ऑफ एंड ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम एज द इनसॉल्युबल सल्फेट एंड रिलीज द सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब जो है ना उसको देन हमने उसकी जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करवा के उसकी प्रेसिपिटेशन करवाई है, जिससे हम जो है जो कैल्शियम है जो इनसॉल्युबल सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगी और उसमें हमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। आफ्टर क्लैरिफिकेशन विद एक्टिव कार्बन के चारकोल जो है आप यूज करते हैं। ठीक है, द एक्वियस सिट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड टू द पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये नेक्स्ट आपको देखते हैं, फर्दर क्लियर करते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, अगर इनको देखा जाए तो इसमें कुछ और एडिशन आपको फ्लो चार्ट में भी बता दें कि ये देखें कि रिकवरी हम किस तरह से करते हैं प्योरिफिकेशन सिट्रिक एसिड की, रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। उसमें ये देखें कि हार्वेस्टेड ब्रॉथ है हमारे पास, इसको हमने फिल्टर्ड ऑफ, सबसे पहले फिल्टर ऑफ क्या है, ए नाइगर के इसका सोर्स है कि हमने सिट्रिक एसिड कहाँ से रॉ फॉर्म में हासिल किया है, हमने एस्परजुलस नाइगर एक जो है फंगस है, इसके साथ फर्मेंटेशन के प्रोसेस से सिट्रिक एसिड की जो रॉ फॉर्म में उसको हासिल किया। फिर अब उसको क्या किया कि हमने फिल्टर रोटरी वैक्यूम फिल्टर के थ्रू उसको फिल्टर किया। फिर हमने कैल्शियम, वही वाली बात पहले की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया उसमें जो है ना एक जो है पर्टिकुलर पीएच पे। फिर कैल्शियम सिट्रेट फिल्टर ऑफ हो गया। फिर हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम देन क्या किया, फिल्टर ऑन रोटरी वैक्यूम फिल्टर टू रिकवर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, देन फिर क्या किया, एक्टिव चारकोल टू डीकलराइजेशन एंड फिर कैच आयन एन एक्सचेंज हमने की। फिर एवेपोरेट टू पॉइंट ऑफ, फिर उसके क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो हीट अप करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्रिस्टल जो है सिट्रिक मोनोहाइड्रेट सेपरेटेड इन कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूजेस। अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं और फिर जो है ना इसको ड्राई कर लेते हैं एट 50 to 60 डिग्री सी पे ना। फिर 2-3 दिन में रखते हैं तो बड़े फाइन से क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे जिन्हें आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आपके लिए ये हमने एक वर्ड यूज़ किया कैट आयन, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड यूज़ करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, जो है एनोड है एंड कैथोड है। एनोड पे आपको पता पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और एनाइन जो है आपको पता है कि, और ये अंडरस्टूड है, बच्चों वाली बात है, जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए कि पॉजिटिवली चार्ज है अगर एनोड तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब एन आयन, अब देखो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और एन आयन इज नेगेटिवली चार्ज। उसका नाम इसलिए रखा कि एनोड पे एन आयन की अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव का। ये देखें कुछ इस तरह से है कि कैथोड
जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन होते हैं, और इस पर रिडक्शन के, अब केमिस्ट्री वालों को अच्छे से पता है। ठीक है, पावर से फिर देखें, और जो है कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि कैट आइंस, और जो एनोड की तरफ एन आइंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं और वो अट्रैक्ट होंगे। अब ये चीज़ इसमें कंफ्यूज समटाइम्स करती है कि एनोड है, एनोड हमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन जो चार्ज है एन आयन जो है वो इसलिए रखा गया कि एनोड पे आना है, एन आयन से नाम दे, लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज, ये आपको पता होगा, बेसिक थिंग्स है। अच्छा, अब जो है फॉर द रिकवरी एंड पार्शियल सेंट्रीफ्यूगेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन जी। अब उसकी पेनिसिलिन की जो है आपको पता है एंटीबायोटिक है, तो इसकी जो है प्यूरिफिकेशन एंड रिकवरी किस तरह से की जाती है उसको भी देखते हैं। इसमें आपको पता है कि डिफरेंट जो है आपके पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन के, और उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन एंड जो है आपके प्रोडक्ट के लिहाज से। ठीक है, अब उसमें हार्वेस्टेड ब्रॉथ जो आपने फर्मेंटर से लिया है उसको चिल करना है 5 to 10 डिग्री सी पे, देन फिल्टर ऑफ पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम माइसिलियम, ये एक फंगस है। यूजिंग रोटरी वैक्यूम फिल्टर यूज करते हुए उसको हमने फिल्टर कर लिया, फिर उसको एसिडिफाई करना है टू उसका जो पीएच है पार्टिकुलर 2 to 2.5 विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम एक्वियस फिल्ट्रेट इनटू ब्यूटाइल एसीटेट इन अ सेंट्रीफ्यूगल काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर। अब उसमें जो है ना हमने एक्वियस फेज जो है ना डिस्पोज कर देनी है, यानी हमने सेंट्रीफ्यूज करना है ब्यूटाइल एसीटेट डाल के, तो उसमें जो एक्वियस फेज को हमने डिस्कार्ड कर देना है। ये डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या कौन सी प्रोडक्ट है उसकी रिकवरी कर रहे हैं। फिर देन क्या करना है, एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम ब्यूटाइल एसीटेट। अब फिर एक्सट्रैक्शन करनी है उसकी ब्यूटाइल एसीटेट के साथ, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, और फिर देन जो है ना उसकी जो है ना उसी तरह से आपने जो है रिकवर एंड रिसाइकल ब्यूटाइल एसिड कर देना। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, आपने एसिडिफाई करना है एक्वियस फ्रैक्शन को 2 से 2.5 pH में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड री एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन इनटू ब्यूटाइल एसीटेट एज स्टेज 5, जैसे 5 स्टेज पे किया था उसी तरह से इस प्रोसेस को करना है। फिर ऐड पोटेशियम एसीटेट टू ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट इन अ क्रिस्टलाइजेशन टैंक और क्रिस्टलाइज द पेनिसिलिन एज ए पोटेशियम साल्ट के तौर पे, उस तरह के क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे। अब उनकी रिकवरी इस तरह फिल्टर के सेंट्रीफ्यूज और फॉर रिकवर जो है रिसाइकल आपको बड़े प्यारे से फिल्टर नजर आएंगे। थोड़ी देर उनको ड्राई आउट 2-3 दिन के बाद आपको बड़े अच्छे से पेनिसिलिन के साल्ट लाइक क्रिस्टल्स नजर आएंगे। और ये सारे प्रोसेसेस जो आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे केमिस्ट्री वालों को, तो ये सारे रिएक्शन बहुत अच्छे से याद भी रहते हैं, समझ भी आती है। अच्छा, अब एक आपको और एग्जांपल देते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेफामाइसिन। सेफामाइसिन इज एंटीबायोटिक, सिक्वेंशियल आयन एक्सचेंज प्रोसेस से इसकी प्योरीफिकेशन की जाती है। ठीक है, रिकवरी या प्योरीफिकेशन। अब उसमें फर्मेंटेड ब्रॉथ जो है इसमें, जिसमें हमारे पास हमारी एंटीबायोटिक भी है। ठीक है, उसमें फर्मेंटेशन से हमने एंटीबायोटिक ली है बैक्टीरिया से या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ किए हैं। ठीक है, जो है ना अब इसको हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, जो है ना फर्मेंटेड जो है सेफामाइसिन, यस। अब उसकी पीएच एडजस्ट करनी है, उसको कन्वेंशन फिल्ट्रेट करना है, फिर वॉश कर देना है फिल्टर को, ओके, यानी कि फिल्ट्रेट को जो है वो जो रिमूव कर देना है, जिसके ऊपर फिल्टर के ऊपर जो आपके इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव कर देना है। फिर कैटायन एक्सचेंज करना है, फिर पायरिडीन की इल्यूशन उसके साथ, फिर इल्यूशन के फाइनली जो आप इल्यूशन के फाइनली प्यूरिफाइड प्रोडक्ट को हसूल के लिए जो करते हैं पायरिडीन के साथ करनी है। फिर कंसंट्रेशन उसकी कंसंट्रेटर होते हैं उसके साथ बाय एवेपोरेशन से उसको कंसंट्रेट कर लेना है। फिर उसकी पीएच जो एडजस्ट करनी है 5 to 7, फिर एनन एक्सचेंज करनी है, फिर अल्केनोइक एसिड के साथ वॉश करना है, और फिर पायरिडीन और फास्फेट बफर में इसके सोल्यूशन में इसको कर लेना है। तो ये इसके ना जस्ट आपने सारे इनको रट्टा नहीं लगाना कि क्या स्टेप बाय स्टेप, बस इतना देख लें कि डिफरेंट इस तरह से रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन की जाती है फर्मेंटेड प्रोडक्ट। इसके बाद अगर देखा जाए प्यूरिफिकेशन ऑफ माइक्रोकोकल न्यूक्लियस है।
ठीक है। माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियस, ये इससे क्या चीज़ आपको समझ में आती है, एंजाइम है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि वो इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस है, उसमें जो सुपरनेटेंट है वो लेना है। अब देखिए कुछ प्रोसेसेस और प्रोडक्ट पे बेस करते, समटाइम्स हम जो है वो उसका जो है सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर देते हैं, समटाइम हम वो लेते हैं। जो हम सॉलिड वेस्ट है समटाइम वो लेते हैं, हमें डिपेंड कि हमें मतलब क्या चीज़ चाहिए ना, रिकवरी किस चीज़ की चाहिए। ये डिफरेंट वेरी करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है उसके बेस लिहाज से। अच्छा, फिर उसने आपने एक पर्टिकुलर पीएच सेट करनी है, उसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, फिर एसिडिफाइड करना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ, फिर एडसॉर्प्शन करनी है, ऐड जो है ना ये एसपी सफेडेक्स जो है ये ऐड करना है और स्टील करना है। ये डिफरेंट प्रोसेस है, जब आप करेंगे तो उसको समझ आएगी। फिर कलेक्ट रेजिन करना है, पैक इंटू एन एडजस्टेबल कॉलम एंड रिमूव द अनएडसॉर्ब्ड रूटीन बाय पासिंग ये अमोनियम एसिटेट। फिर डिफरेंट पीएच सेट करनी, फिर उसकी इल्यूशन करनी है, देन डायलिसिस ओवरनाइट करनी है, फिर उसको कंसंट्रेट करना है, उसमें ना हम जो है उसको वेपोरेट करके फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करना है 30 मिनट के लिए। फिर हमारे पास जो जेल फिल्ट्रेशन करनी है उसकी, ठीक है, और फिर उसको ड्राई करके हमने फ्रीज कर लेना है, बाहर प्रिजर्व कर लेना है। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने जो रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में एक मेथड देखा है क्रिस्टलाइजेशन ने। लास्ट पे जब आप फाइनल प्योरिफिकेशन कर लेते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से पढ़ा है, उसमें जस्ट एग्जांपल दी कि सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे होते हैं, फिर रिकवरी इसकी, और जस्ट आपको ये तो बेस थी कि आपकी रिकॉल करने के लिए आपको पता होना है कि इसमें मेथड ये यूज़ होता है। फिर डिफरेंट हमने प्रोडक्ट की फर्मेंटेड प्रोडक्ट की रिकवरी को देखा है, जैसे पेनिसिलिन जी की देखा है। फिर हमने जो सेफामाइसिन जो है इसकी रिकवरी देखी है। फिर हमने एक एंजाइम है माइक्रोकोकल, उसकी रिकवरी देखी है। तो उम्मीद की जाती है कि इस